जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में जो फरवरी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, जो एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी आई हुई है और इसमें वैकेंसी फिर बाद में जाकर अवश्य बढ़ जाएगी। अब इसका डाउट में ना रहे कि 25,000 जो वैकेंसी आएगी उतना ही रहेगी। तो दोस्तों जो है वैकेंसी हर साल इंक्रीज होती है और इस बार भी इंक्रीज होगी, इस डाउट को में मत रहिएगा। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और दोस्तों ये जो मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से हम लोग उसी मेथड से देखेंगे और कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया गया है। एक व्यक्ति जो है 9 किमी/आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और इतना से वापस आता है, उसके दौरान औसत चाल के फार्मूला क्या होता है आपका 2 × 9 × दूसरा वाला 18 बटा 9 + 18 9 + 18 कितना हो जाएगा 27। इसको काटेंगे 3 बार में, ये कटेगा इसको 6 बार में, 6 दूना 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप इतना मीटर और इतना मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ इतना किमी/आवर की गतिमान है और देखिए गया है तेज़ी से आ रही, एक ही दिशा में बात कर रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब कि जो है स्पीड इनका माइनस होगा। और दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब समय पूछा गया। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। दूरी आपको कितना दिया गया टोटल, लोग कैट करेंगे तो हमारा 35 जीरो आएगा। और आपका चाल कितना हो जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 70 आएगा। 70 ये देखिए किमी/आवर में मीटर/सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना है, 18 ऊपर चला जाएगा। ये इसको देखिए पूरा कट जाएगा, मतलब 18 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मिनट में पूछा गया है तो 18 सेकंड को मिनट में बदलेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वार्षिक साधारण ब्याज समान दर पर विपुल 5400 रुपये राशि निवेश करता है, विजय 9400 रुपये निवेश करता है। 5 साल बाद अंत में विपुल को बिना ये जो किसका नाम है विजय को विपुल से 840 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। तो आपको बताना है कि ब्याज की रेट क्या थी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, देखो 5 साल के लिए निवेश कर रहा है तो 5400 का 5 साल का आर यही होगा आपका रेट बटा 100 कर सकते हैं, जो कि रेट पूछा था। जो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये आपका रेट आ गया। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 चौको 20 बचा 25, 25 2 27, मतलब 27 आर आ गया आपका रुपये। ये आपका धन हो गया पहले का। और देख सेकंड का क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा तो 270 आर। और दूसरा का क्या होगा आपका दिया गया 94,000 9 और 00 × 5 × r/100, ठीक है। ये 2 जीरो खत्म हो गया, इसको 5 चौको 20 हो जाएगा, 45 45 2 47, मतलब 470 आ रहेगा। पहले कितना आया था, पहले आपका आया था 27, 270 आर आपका इतना आया। इसमें से इसमें घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 22 सवार आ जाएगा 200 आर। इसका मतलब 200 आर की वैल्यू आपको कितना दी गई है 840 रुपये। तो आपको क्या पूछा गया है, आर की वैल्यू पूछी गई थी। 1 से 0 ख़त्म, इसको काटेंगे तो 4.2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान आता है, आप जानते होंगे। बस इसको काटेंगे तो इसको 6 बार में जाएगा, 8 6 48, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। और ये देखिए 4 से पूरा 4 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 9 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 40 हो गया, 40 7 47 हो गया। इसका मतलब 6 गुणे 47, 7 6 42। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, लास्ट में 2 केवल फर्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं का अनुपात इतना है, उनका मध्यानुपात इतना है, दोनों संख्याओं को धनात्मक अंतर बताना है। यानी इनका अंतर बताना है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो यानी इनका अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो संख्या 5 से कटेगी सभी कट रही है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए आपका मध्यानुपाती आपको दिया गया है, इतना है मध्यानुपाती। ये संख्या किस प्रकार होगी दोस्तों, 4x इंटू रेशियो 9x, इसी प्रकार से होगा। ये x की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो देखिए दोनों का अनुपात इतना है, तो इसका मध्यानुपाती क्या होता है दोस्तों, इनका रूट होता है मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, और ये 4 है, 9 में से 2 इंटू 3 इंटू x में से 1 x निकल गया। तो ये आपका मध्यानुपाती होगा। एक का कितना दिया गया है, 24 दिया गया था। ये कटेगा 6 बार, 6 चौको 24। x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। आपको पूछा गया है 5 चौको 20, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अंतर दे दिया गया है 5 है, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बताइएगा दोस्तों, हमने प्रयास किया, थोड़ा डाउट है इसको क्वेश्चन को दोस्तों, अगर बाद में हम बताएं तो अच्छा रहे। तो चलिए वीडियो को बाद में देखेंगे इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं तब से। देखिए दिया गया है ये 4 संख्या है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आपको इस प्रकार एलसीएम निकालते हैं, उसी प्रकार से निकालेंगे। तो निकालने के बाद आपका जो है आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको सीधे सीधे आसानी से कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है परीक्षा में गणित में 3 और अंग्रेजी में 2 और विज्ञान में 1 पेपर था, सभी इतना पेपर अंक का था। एस ने गणित में इतना अंक लिया, अंग्रेजी में इतना, विज्ञान में इतना। तो सभी पेपर का अंकों का प्रतिशत बताना है, मतलब एवरेज कितना अंक प्राप्त किया वही बताना है। तो 3 पेपर मैथ का था, और मैथ में कितना पाया, 60। और दोस्तों ऊपर थोड़ा लिखते हैं इसको, जगह कम है। 3 पेपर था और उसमें पाया 60, और दूसरा में 2 पेपर था, पाया 70, 1 पेपर था, पाया 50%। मान लीजिए तीनों का 60 है, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये मतलब 0 हो जाएगा। और वो 70 में से इसको घटाएंगे तो हमारा +10 आएगा, मतलब ये -10 आएगा। -10 दूना मल्टीप्लाई 20 करेंगे, 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो -20 हो गया। और +50, 50 से 60 हो गया, प्लस में हुआ, तो मतलब +10, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 10 में करेंगे तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पर -10 आया, तो मतलब कि 10 माइनस आया बटा टोटल 6, कितना आ जाएगा ये दोस्तों, 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.66 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो है इतना कम था, 60 लिए तो हमारा इतना कम आया, तो मतलब इतना अधिक होना चाहिए। तो हमारा इतना अधिक होने के लिए जो माने हैं, तो हमारा 1 पॉइंट अधिक होगा 60 से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों शॉर्टकट तरीका है निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्रमिक छूट दिए गए हैं, और आपको बताना है सबसे अधिक छूट कौन प्रदान करता है। तो आप पहले सीधी देख लीजिए कौन अधिक देता है। ये देखिए 44 पैसा देगा, क्योंकि 20 + 20 इंटू 20 × 20/100 करेंगे तो 44 देगा ये, ठीक है।
ये देखेंगे तो इसको 25 40 देगा, 40 प्लस। और इसी प्रकार से देखिए, एक बात देखिए, एक चीज़ बताते हैं आपको। दो संख्याओं का अगर योग सेम है और दोनों संख्याएं परस्पर मतलब ऐड करने पर सेम है, तो उनका मल्टीप्लाई जो है सबसे कम अंतर जो रहेगा वही आपका अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पर 20 और 20 देखेंगे, सबसे कम अंतर मतलब एक भी अंतर नहीं है इन दोनों के डिफरेंस, तो इसका मैक्सिमम मान होता है। और देखिए सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि ये इसका अंतर सबसे ज़्यादा है। कितना है, 30 का अंतर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सबसे क्रमिक छूट कम होगा, कौन कम होगा, ये वाला होगा, सबसे अधिक वाला होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बात आपको याद रखिएगा। दो संख्याएं का HCF 11 आपको दिया गया है और उनका योग इतना दिया गया है। दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताना। HCF मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन, कोई चीज़ कॉमन है तो उसको HCF, और उसका योग दिया गया है आपको 132। तो मान के चलिए इनका योग इतना दिया गया है, तो जो संख्या कॉमन नहीं होगी वो कितना होगी, योग इतना दे दिया गया है। तो इसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 12 बार में जाएगा, मतलब 12 वो संख्या है, 12 गुणे 11 है वो संख्या जो है, दोनों संख्याओं का 12 गुणे 12 11 है। ठीक है, एक संख्या 12 मल्टीप्लाई बाई 11 का गुणनखंड है वो दोनों संख्याएं। ठीक है, और दोनों संख्याएं इतना से बड़ी है, तो इसको देखिए, इसको 5 + 7 करके देखते हैं इंटू 11, मतलब एक संख्या 55 हो जाएगी, एक संख्या 77 हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 55-77 के बीच अंतर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 का अंतर होगा दोस्तों। कैसे, क्योंकि इसमें से घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, अगर देखिए दोस्तों हमारे वीडियो में देख रहे हैं तो अगर आपको पहले से कुछ आता है तभी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको तृतीयानुपाती बताना है, तो आप तृतीयानुपाती का फॉर्मूला जानते होंगे, 48 b² ये होता है 48 बाई 16 3 48 यानी 3 8 3 24 144 आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य जो 8% लाभ के साथ इतना रुपये में बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य क्या है जिसे लाभ के साथ इतने रुपये में बेची जाती है, मतलब ये जो दिया गया 108% की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपको 100 की वैल्यू बतानी है, पता करनी है दोस्तों। इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, उसके मूल से जो होता है 78 दिखाते हैं, मूल संख्या बतानी है। तो दोस्तों देखिए, पहले 15 घटाएंगे तो संख्या 85% बचेगी, फिर इसको 20% बढ़ाएगी तो 120% हो जाएगी। तो संख्या देखते हैं कितनी है, इसको काटेंगे 5 बार में, 6 बार में, 5 बार में इसको काटेंगे तो 5 × 5 5 17 गुणे इतना 6, 17 गुणे 6 बचा है। ठीक है, 17 गुणे 6 मतलब 102। ठीक है, सॉरी 17 × 6 102 हो जाएगा, मतलब पहले संख्या वो 100 थी, 100 से 102 हो गई, कितनी अधिक हुई, 2 अधिक हुई, 2 अधिक हुई, मतलब कितना बड़ा है, 2 की वैल्यू दिया गया 78, तो 1 की वैल्यू कितना आएगा 39। तो 39 जो होते हैं वो मूल संख्या बताने के लिए डबल 0 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 32 दिनों में करता है, बी 48 दिनों में करता है। यदि वे इतना दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ए ने काम छोड़ दिया, सी इस कार्य का 60% बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बात को दोस्तों समझ चुके होंगे कैसे इसको करना है। 32 दिनों में, थोड़ा जगह लेते हैं, देखिए 32 दिनों में ए करता है, 48 दिनों में बी करता है। ठीक है, इसको कम कराते हैं, देखिए यहाँ पर 8
8 चौको 32, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 6 16 छः 96। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों 5 कार्य करते हैं, 8 दिनों तक करते हैं। 3 + 5 मतलब 8 दिनों तक करते हैं। तो ये टोटल काम एक दिन में कितना करेंगे? 5। तो 8 दिन में 40 करेंगे, तो 40 घटाएंगे इसको, तो हमारे पास कार्य कितना बचेगा? 56। ठीक है, ये 56 कार्य का 60% है, 60/100 किसको कराया जाता है? ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी करेगा। बी कितना कार्य करता है? 2 × 2 नीचे में, इसको काटेंगे। अगर हम काटते हैं इससे 3 बार में जाएगा, जो 3 × 56 करेंगे तो 3 × 6 = 18 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 1 16। ठीक है, 16.8 दिन में काम खत्म कर देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं की ऊंचाइयों का अनुपात आपको दिया गया, त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया, आयतनों का अनुपात बताना। तो आयतनों का अनुपात निकालने के लिए दोस्तों आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आयतन का फार्मूला क्या होता है। जो वॉल्यूम, देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला आपका होता है πr² होता है भाई πr² × h। देखिए दोनों ख़त्म हो जाएगा, एकदम सेम रहेगा। पहला का ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, पहला ऊंचाई कितने हैं? 4 दिया गया है। दूसरा का ऊंचाई कितने दिया गया है? 3 दिया गया है। ठीक है, देखिए r पहला कितना दिया गया है? 1 दिया गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 का दूसरा का दिया गया है 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 खत्म हो जाए तो 1:3। ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कितने % की कमी होगी ताकि व्यय में 48% की वृद्धि हो? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? 16वां क्वेश्चन बोल रहा था कि दोस्तों पेट्रोल की कीमत में 85% की वृद्धि की जाती है और खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि होने वाला व्यय आपको 48% की वृद्धि हो। तो दोस्तों आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए कि आपका जो होता है फार्मूला होता है जो कि टोटल व्यय बराबर होता है इक्वल टू आपका होता है कीमत मल्टीप्लाई बाई आपका कितने % की वो जो है उसमें खपत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई खपत, ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। देखिए क्या दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में जो है 85% की वृद्धि की जाती है। कीमत आपका कौन है? ये है। आपका पूछा क्या गया है? खपत पूछा गया है। तो आपको खपत निकालने के लिए आपको दोस्तों कीमत को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा व्यय को कीमत से, तभी आपका खपत आएगा। ठीक है, तो आपका खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो देखिए व्यय, पहले व्यय को आपको ऊपर रखना है, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा व्यय। व्यय कितना दिया गया है? व्यय को देखिए 48% की वृद्धि की जाती है, मतलब 100 से आपको 48 की वृद्धि की जाएगी तो आपको 148 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों दूसरा क्या है, पेट्रोल की कीमत जो है 85% की वृद्धि की जाती है। देखिए कीमत जो है डिवाइड में है, तो इसको जो डिवाइड में रहता है दोस्तों उसको उल्टा लिखते हैं, मतलब कि आपको जो है 185 जो वृद्धि हुआ था वो 100 एक्चुअल में था, इस प्रकार से, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ये देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 7 हो जाएगा, और 3 मतलब 37 की वृद्धि हुई है कितने पर? 37 की वृद्धि हुई कितने पर? 185 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, और 100 से 5 बार में 20%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखेंगे तो 20% आया, तो ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो
तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, और जैसे बताएं दोस्तों उस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ही सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सामान का दर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मूल धन ज्ञात करना है आपको। देखिए ब्याज दर नहीं बताना, आपको मूल धन ही ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और उसका अंतर देखते हैं। तो आपका अंतर कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे इसको 9, मतलब 2 वर्ष में साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर आपको 9 दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 दिया गया है 2 वर्ष के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले फार्मूला जानते हैं अगर तो उससे कर सकते हैं। अब फार्मूला दोस्तों जानते होंगे, जो अंतर का फार्मूला, डिफरेंस का फार्मूला आता है, क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर बराबर 9, दोनों का डिफरेंस का फार्मूला होता है। और देखिए दोस्तों आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया गया है, तो इंटू P/R, इसकी वैल्यू भी आपको दी गई दोस्तों बटा 100 इक्वल टू क्या दिया गया है 42। दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको प्राइस निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा, आपको हिंट दे रहे हैं, आप कर लीजिए आराम से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस दोस्तों कम है इसीलिए आपको बता नहीं पा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया गया, एक बेईमान दुकानदार ने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, हालांकि ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसके वास्तविक मूल्य को इतना % कम करता है, तो उसका लाभ % ज्ञात करना है। देखिए इतना % कम करता है मतलब कि ये जो है 100 माइनस 46 रुपये में जो होता है, मतलब कि इतना में देता है। इसको घटाएंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो सामान हमारा है 54 से जो होता है हो गया हमें 100 में बेच रहा है। आप दोस्तों इसको उल्टा समझिएंगे तो आराम से कर सकते हैं। जो सामान इतना रुपये कम में बेचता है, तो मतलब कि ये जो 54 रुपये का सामान है जो 100 रुपये में बेचता है, कहने का ये मतलब। तो इसमें घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, वही आएगा कितना 46 आएगा, मतलब बटा 54 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 85 सही 5/27। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। गोपाल, अक्षय, अतुल का औसत भार दिया गया है। गोपाल अक्षय का औसत भार इतना है, अक्षय और अतुल का औसत भार इतना है, तो अक्षय का भार बताना है। देखिए दोस्तों 3 का जो है औसत आपको 6 ले दिया गया है, और क्या दिए गए, गोपाल और अक्षय का भार 40 दिया गया है औसत, और अक्षय और अतुल का भार 45 दिया गया है। ये कौन है, गोपाल, अक्षय, और ये है अक्षय और अतुल। ठीक है, और इनका टोटल औसत भार हमको पता है 46 है। तो देखिए इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना आएगा हमारा 16। ठीक है, सॉरी 6 दूना 12, 2 है तो 6 दूना 12 आ जाएगा। और ये देखिए एक का गुणा ये भी 2 है तो 2 आ जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों दोनों जो 46 से कम है तो दोनों ऐड होंगे, तो दोनों 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, तो 14। और ये भी बात ये याद रखिएगा दोस्तों, ये 2 बार काउंट हुआ है इसको। तो आपका जो है अक्षय का भार बताना है, तो ये जो अक्षय का भार जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है, ये अक्षय का भार ही एक्स्ट्रा आता है जो आता है। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब 14 एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी वजह से। तो उसका भार बताने के लिए दोस्तों आपको जो ये दिया गया है माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आपको कितना 46 से माइनस करना है ना, क्योंकि इसी 2 बार काउंट होने की वजह से जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमारा भार जो है दोस्तों उसका इतना ही अधिक था। तो आपका ऑप्शन नंबर 32 करेक्ट हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः इतना से विभाजित है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, आप इस प्रकार से संख्याएं लेंगे और इसको जो है
सभी का एलसीएम लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तो आपको देखिए नीचे इसका 300 जो भी एलसीएम है इसको डिवाइड करेंगे, माइनस जो भी शेषफल बचेगा उसमें इसमें घटा देंगे, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। तो उसको सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों सोल्व करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।